दोस्तों, आज का टॉपिक है आचार्य भारतीय संस्कृति का पोषक कैसे बने। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रूपरेखा है किसी भी राष्ट्र का मौलिक आधार उसकी सीमाएं नहीं बल्कि उसकी अपनी संस्कृति है। बिना संस्कृति के किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस भाषा को हम बोलते हैं और जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सब हमारी संस्कृति एवं संस्कार हैं। अगली हेडिंग है संस्कृति का अर्थ। संस्कृति समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ उत्तम या सुदृढ़ स्थिति है। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार संस्कृति का अर्थ, संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। यह एक आध्यात्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव में व्याप्त है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, दूध में मक्खन है, ठीक उसी प्रकार संस्कृति का संबंध मनुष्य के जीवन से है। संस्कृति के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना अधूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपनी समृद्धि और उन्नति के लिए हमेशा कामना करता है तथा उसके लिए यह प्रश्न बड़े महत्व का है कि समूह में रहते हुए अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का संबंध रखे। उसने अपनी बुद्धि के बल पर सामाजिक और राजनीतिक विकास किया। इसमें प्रत्येक मनुष्य का हित और कल्याण निर्भर करता है। परिवार, कबीले आदि विविध संस्थाओं का मनुष्य ने विकास किया। वे सब उसके सामाजिक और सामूहिक जीवन को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचारों और कर्म क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आकर के ही अपने जीवन का निर्माण करता है और लोग एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। इसी अनुकरण को ही संस्कृति कहा जाता है। अनेक विद्वानों के मत के अनुसार कहा जाता है कि प्रारंभ में मनुष्य पशु की तरह जंगल में रहता था। उस समय वह न तो वस्त्र पहनता था और न ही अपने रहने के लिए मकान का निर्माण करता था। गुफाओं, जंगलों में रहकर और कंदमूल फलों को खाकर जीवन यापन करता था। धीरे धीरे उसमें बुद्धि का विकास होता गया। उसने प्रारंभ में शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग किया। उसने अब शिकार के लिए औजारों का उपयोग करना सीख लिया। पशुओं को पालना, खेती करना, इन तमाम चीज़ों को उसने करना सीख लिया था। इस प्रकार दिन प्रतिदिन मनुष्य में परिवर्तन होता गया। नई नई चीज़ों की खोज वह करने लगा और आज के आधुनिक युग में यदि देखें तो उसने अनेक प्रकार की भौतिक क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया। अपने भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है उससे उसकी सभ्यता का निर्माण झलकता है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हेडिंग है। भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि हमें सभी धर्मों और संप्रदायों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। पूरे देश को एक मानना चाहिए। तभी भारत में लिखे गए वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ सारे देश में एक समान पूजे जाते हैं। महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस का संपूर्ण देश में प्रभाव होना इसी का प्रमाण है। मानव जीवन में संस्कृति का महत्व हेडिंग है। संस्कृति मानव जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। संस्कृति कोई बाह्य वस्तु नहीं है और न ही कोई आभूषण है। यह वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाती है। संस्कृति परंपरा, विश्वास, जीवन की शैली, आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष से निरंतर जुड़ी है। यह हमें जीवन का अर्थ और जीवन जीने का तरीका सिखाती है। मानव ही संस्कृति का निर्माता है और साथ ही संस्कृति ही
मानव और को मानव बनाती है। इसलिए संस्कृति का पोषक मनुष्य है। संस्कृति की रक्षा करने वाले प्रत्येक मनुष्य को आचार्य कहा जाता है और प्रत्येक आचार्य को भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय परंपरा के आधार पर ही प्रत्येक कार्य करने चाहिए, जिसमें प्रत्येक हिंदू समाज का हित निहित है। निष्कर्ष है, भारतीय संस्कृति मानव समाज को जीवन जीने की कला सिखाती है, जिसके कारण मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आता है, यानी आकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है, जिससे मनुष्य में बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि गुणों का विकास होता है। इसीलिए प्रत्येक हिंदू समाज को भारतीय संस्कृति के आधार पर ही प्रत्येक कार्य करने चाहिए।